हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आईआईटी जेईई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख रहे थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमारा पास फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है। एक सर्किल का इक्वेशन हमको दिया हुआ है कि एक सर्किल है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये एक सर्किल है और दूसरा सर्किल हमको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये एक सर्किल है C1 और ये दूसरा सर्किल C2 हमको दिया हुआ है। दो सर्किल का इक्वेशन और हमको कह रहा है क्या, ये दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो R का वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं क्या कि दो सर्किल जिसका एक का सेंटर अगर A है और दूसरा का सेंटर B है और उस दोनों सर्किल का रेडियस R1 और R2 है, ये दोनों सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग जानते हैं क्या कंडीशन होता है, R1 माइनस R2 का मॉड लेस देन AB लेस देन R1 प्लस R2। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा दो सर्किल तो क्या होगा, वो दोनों सर्किल एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे हमको सर्किल C1 दिया हुआ है, इसका सेंटर मान लेते हैं A है, तो सर्किल C1 का सेंटर क्या हो जाएगा 1,3 और इसका रेडियस R1 जो है ये R गिवन है। सर्किल B का सेंटर हम लोग मान लेते हैं क्या, सर्किल B का सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकालेंगे -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब ये हो जाएगा 4, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये -1 हो जाएगा। और R2 क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू हो जाएगा √g², मतलब 16 प्लस f स्क्वायर माइनस c, मतलब -8। ये क्या हो जाएगा हमारा 3। तो B सर्किल C1 का जो C2 का जो सेंटर है वो आ गया 3। अब हम लोग ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, लगा देते हैं तो क्या होगा, R-3 का मॉड लेस देन AB, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √4 - 1 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 - 3 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 लेस देन क्या होना चाहिए R1 प्लस R2 R प्लस 3। दिस इम्प्लाइज क्या आएगा, मॉड R-3 लेस देन क्या होना चाहिए 5 लेस देन ये क्या होगा R प्लस 3। यहाँ पे हम लोग LHI सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड इनइक्वलिटी, तो क्या आ जाएगा हमारा, मॉड R-3 लेस देन 5 है, ये क्या आना चाहिए -5 से R-3 का वैल्यू 5 के बीच में होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, -2 से R का वैल्यू 8 के बीच में होना चाहिए। RHI अगर सॉल्व करेंगे, RHI सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, R प्लस 3 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज R ग्रेटर देन क्या होगा 2। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि R ग्रेटर देन 2 है और LHI हमारा कह रहा है कि R का वैल्यू -2 और 8 के बीच में है। हम इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 2 से R का वैल्यू 8 के बीच में होना चाहिए। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, हमको कह रहा है ये दोनों लाइन क्या है, एक सर्किल का डायमीटर है और इस सर्किल का एरिया जो है, एरिया दिया हुआ है क्या हमारा, एरिया सर्किल का ये 154 स्क्वायर यूनिट है। और इस दोनों सर्किल का जो डायमीटर है, दो डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है। एक डायमीटर है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5 और दूसरा डायमीटर का इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। ये हमको दिया हुआ है।
हमको इस सर्किल का इक्वेशन निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या, किसी सर्किल के डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो उस सर्किल का सेंटर होता है। हम लोग सर्किल का सेंटर निकाल लेंगे और रेडियस निकाल लेंगे तो क्या होगा, सर्किल का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले सर्किल का सेंटर निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इक्वेशन सेकंड में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, मतलब ये -x हो जाएगा। ये y वाला टर्म तो हम लोग कोएफिशिएंट इक्वेट कर दिए हैं तो कैंसिल हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा, 5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, माइनस क्या हो जाएगा, 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। दिस इम्प्लाइज x जो है हमारा क्या आ गया, 1। अब x का वैल्यू आ गया, हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 - 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 5। दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, -1। तो सेंटर सर्किल का क्या हो गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1, -1। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सर्किल का रेडियस निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इस सर्किल का रेडियस r है। हम लोग जानते हैं कि एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, πr², मतलब 22/7 इंटू r² क्या होना चाहिए, 154 के इक्वल। इसको कैंसिल करेंगे, 11 × 2 22, 11 × 14 154, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 7। दिस इम्प्लाइज r जो है हमारा क्या आ जाएगा 7। तो r का वैल्यू आ गया, सेंटर आ गया, तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², मतलब 7 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1992 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कह रहा है, एक सर्किल है x² + y² इक्वल्स टू 9। कह रहा है कि एक सर्किल है C1 जिसका इक्वेशन क्या है, x² + y² इक्वल्स टू 9। कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0, 0, 0, 1, 0। कह रहा है वैसा सर्किल का सेंटर क्या होगा जो इस दोनों पॉइंट 0, 0 और 1, 0 से पास कर रहा है और इस सर्किल को x² + y² इक्वल्स टू 9 को टच कर रहा है। इसको टच कर रहा है तो हमको इस सर्किल का सेंटर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं, हम मान लेते हैं क्या कि इस सर्किल का, इस रिक्वायर्ड सर्किल का जो इक्वेशन है वो क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0। ये सर्किल क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे c क्या होगा 0। तो हमारा सर्किल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² + y² + 2gx + 2fy इक्वल्स टू 0। अब कह रहा है कि ये सर्किल 1, 0 से पास कर रहा है तो क्या करेगा, 1, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 1 + 0 + 2g + 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज g इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1/2। g का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, f निकाल लेंगे। तो इस सर्किल का रेडियस क्या आएगा, इस सर्किल का रेडियस हो जाएगा क्या, r इक्वल्स टू √अंडर g² + f², ये आएगा। कह रहा है क्या कि ये सर्किल इस सर्किल को टच कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये सर्किल हमारा जो गिवन सर्किल है x² + y² इक्वल्स टू 9, ये सर्किल इस टाइप का होगा। और दूसरा सर्किल कह रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ये सर्किल ओरिजिन से पास करता हुआ सर्किल इस टाइप का होगा। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में ये जो अंदर वाला सर्किल है
इस सर्किल को एक इंटरनली टच करेगा। तो दो सर्किल इंटरनली कब टच करता है? जब उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो? रेडियस के डिफरेंस के इक्वल हो, मतलब रूट अंडर। यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाएगा हमारा? रूट अंडर सेंटर के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? R1 माइनस R2, तो 3 माइनस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 9/4। दिस इम्प्लाइज एफ स्क्वायर निकालना है, 9/4 माइनस जी स्क्वायर, जी क्या है हमारा? -1/2, ये हो जाएगा 1/4, मतलब क्या? 8/4। 8/4 इसका मतलब क्या? ये 2। दिस इम्प्लाइज एफ जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? एफ हमारा आ जाएगा प्लस माइनस √2। ये हमारा एफ का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हमारा सेंटर क्या आ जाएगा? -g माइनस एफ। इसका मतलब ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा ये 1/2 कॉमा क्या होगा हमारा? -+√2। ये हमारा सेंटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है हमको। कह रहा है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल व्हिच टचेज एक्सटर्नली द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -6y प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है इस सर्किल को टच करता हुआ एक सर्किल है जो इस सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है। तो उस सर्किल का हमको क्या करना है? उसके सेंटर का लोकस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये हमारा ओरिजिन है। ये कोई सर्किल है जो क्या कर रहा है? वाई एक्सिस को टच कर रहा है। हमको इस सर्किल का सेंटर मान लेते हैं क्या, इस सर्किल का सेंटर ए है। इस पॉइंट ए का लोकस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। इस सर्किल के सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा कॉमा बीटा है। ये सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये जो होगा हमारा क्या होगा? रेडियस। इसका मतलब इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो अल्फ़ा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? अल्फ़ा के इक्वल। अगर ए का कोऑर्डिनेट अल्फ़ा कॉमा बीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा? अल्फ़ा के इक्वल। इसका मतलब इस सर्किल का रेडियस क्या होगा? अल्फ़ा। अब क्या कह रहा है कि ये सर्किल इस सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। इस सर्किल का सेंटर हम लोग निकालेंगे। मान लेते हैं इस सर्किल का सेंटर बी है, तो ये क्या आ जाएगा? -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x 3, और इसका रेडियस क्या होगा? r। ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 9 + 9 - 14, मतलब ये होगा हमारा क्या? 2। तो क्या होना चाहिए? दो सर्किल अगर एक्सटर्नली टच करता है तो क्या होता है? AB इक्वल्स टू R1 + R2। सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ रेडियस। यहाँ पे सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा? अल्फ़ा -3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? R1 + R2, मतलब अल्फ़ा प्लस R2 यहाँ पे क्या है? 2। ये अल्फ़ा + 2 के इक्वल होगा। हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? अल्फ़ा स्क्वायर -6 अल्फ़ा + 9 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा प्लस 9 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर + 2 अल्फ़ा + 4। अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा? बीटा स्क्वायर -6 अल्फ़ा -2 अल्फ़ा -8 अल्फ़ा -6 बीटा, ये बीटा स्क्वायर -6 बीटा -6 अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा, ये ख़त्म। ये हो गया हमारा 9 18 - 4, मतलब 14 इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ? अल्फ़ा बीटा में रिलेशन आ गया। हमको क्या करना है? पॉइंट ए का लोकस निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा की जगह पे XY पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड लोकस? y² -8x - 6y
प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1996 में पूछा है। इसमें क्या कहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इस सर्किल पे किसी पॉइंट P से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट। तो उस पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है, 2 अल्फा। तो हमको उस पॉइंट P का लोकस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड सर्किल है, गिवन सर्किल। ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। मान लेते हैं इस सर्किल का सेंटर C है। यहाँ पे हमको क्या गिवन है, कह रहा है क्या, इस सर्किल के सेंटर के बीच का जो इस सर्किल के टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो है 2 अल्फ़ा। मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल अल्फ़ा और ये भी एंगल क्या होगा, अल्फ़ा। ये हो जाएगा। हमको इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फ़ा कॉमा बीटा। इस सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, C। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब 2, -1/2 इंटू ये -2 और ये हो जाएगा हमारा 3। तो इस सर्किल का सेंटर आ गया -2,3। अब क्या है, इस सर्किल का अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, 9 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 13 cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 9 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कितना 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गया। मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड सर्किल है वो क्या आ जाएगा, सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। तो इस सर्किल का रेडियस r निकालें तो क्या आएगा, रेडियस g स्क्वायर मतलब 4 प्लस f स्क्वायर मतलब 9 माइनस c मतलब 9 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा और वो हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फ़ा। इसका मतलब ये क्या होगा, mod 2 sin अल्फ़ा। तो इस सर्किल का रेडियस आ गया हमारा क्या, mod 2 sin अल्फ़ा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट T है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT क्या होता है, √S1। तो रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में पुट करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस 6 बीटा प्लस 9 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k है। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट h, k मान लेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ये k स्क्वायर, ये होगा h और ये होगा k। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस ट्रेंगल में हम लोग बात करते हैं, ट्रेंगल PTC में। ये क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये TC हमारा क्या है, नॉर्मल, और PT टेंजेंट है तो इसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस ट्रेंगल में हम लोग अगर बात करें tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब CT बाय कितना, PT। CT यहाँ पे क्या है हमारा 2 sin अल्फ़ा का मॉड। तो यहाँ से PT जो है वो क्या आ जाएगा, PT इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, 2 sin अल्फ़ा का मॉड इंटू कॉट अल्फ़ा। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर देंगे तो PT स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 4 sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई sin स्क्वायर अल्फ़ा। sin स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और PT स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k प्लस 9 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा। 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन, ये आ जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर
एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हुआ, h और k में रिलेशन आ गया। हमको लोकस निकालना है तो क्या करेंगे, h और k के जगह पे एक्स वाई पुट कर देंगे, क्या होगा, रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1998 में पूछा है। इसमें क्या है, दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है इसका नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, ये निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये सर्किल हमारा C1 है और ये सर्किल C2 है। इस सर्किल का सेंटर हम लोग मान लेते हैं क्या, A है। तो इस सर्किल का सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,0 और इस सर्किल का रेडियस मान लेते हैं R1, तो क्या हो जाएगा R1 2। सर्किल C2 का सेंटर मान लेते हैं B, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा 3,4 और इसका रेडियस क्या होगा R2 इक्वल्स टू हो जाएगा √G² मतलब 9 प्लस F² मतलब 16 माइनस C मतलब माइनस माइनस प्लस 24। ये क्या आ जाएगा हमारा √49 मतलब 7, ये आ जाएगा हमारा। अब क्या है, हम लोग AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सर्किल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मतलब ये 5 आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं R2 माइनस R1 निकालते हैं, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या है 5 आ जाएगा। इसका मतलब AB इक्वल्स टू क्या हो रहा है R2 माइनस R1। इसका मतलब सर्किल क्या है, एक सर्किल अगर ये है तो दूसरा सर्किल इसको क्या करेगा इंटरनली टच करेगा। तो इस केस में क्या होगा, केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इस केस में क्या होगा 1 होगा, क्योंकि सर्किल क्या कर रहा है इंटरनली टच कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1999 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है क्या किसी पॉइंट P, Q से इस सर्किल पे क्या करते हैं दो कोड ड्रॉ करते हैं, उस दोनों कोड को एक्स एक्सिस बाइसेक्ट करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि P और Q में क्या रिलेशन होगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं ये पॉइंट P जो है वो कहाँ पे है, सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर है या सर्किल पे लाई कर रहा है। इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा P² प्लस Q² इक्वल्स टू P इंटू P प्लस Q इंटू Q। इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस सर्किल पे लाई करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा सर्किल है और ये कोई पॉइंट है इस सर्किल पे A। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P, Q है। इस पॉइंट से क्या करते हैं हम लोग इस सर्किल पे दो कोड ड्रॉ करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा AC और ये मान लेते हैं B है, AB और AC, ये दो कोड हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। कह रहा है क्या कि एक्स एक्सिस हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इस दोनों कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट कुछ भी M है और ये पॉइंट हमारा N है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या α,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P, Q है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं H, K है। तो H, यहाँ पे α,0 जो है α,0 इक्वल्स टू क्या होगा, AB का मिड पॉइंट है M, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो α,0 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा P प्लस H/2, Q प्लस K/2, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा H इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 2α माइनस P और K इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा -Q। H, K क्या है, इस सर्किल पे लाई करेगा, मतलब H, K इस सर्किल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हम लोग सेटिस्फाई करवा देते हैं तो क्या आ जाएगा x² H² मतलब क्या होगा 2α माइनस P का होल स्क्वायर, 2α माइनस P का होल स्क्वायर प्लस माइनस Q का स्क्वायर मतलब Q² इक्वल्स टू P इंटू 2α माइनस P प्लस Q इंटू माइनस Q। इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4α² माइनस 4P अल्फ़ा
प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2p अल्फ़ा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये आएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6p अल्फ़ा माइनस 6p अल्फ़ा प्लस 2 इंटू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आएगा हमारा 2p स्क्वायर प्लस, इसका मतलब ये क्या हो गया कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3p अल्फ़ा प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि हम लोग पॉइंट ए से 2 कोड ड्रॉ करते हैं, 2 डिस्टिंक्ट कोड ड्रॉ करते हैं और उस दोनों डिस्टिंक्ट कोड को एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा का हमारा 2 वैल्यू होना चाहिए। एक अल्फ़ा क्या करेगा, पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा और एक अल्फ़ा क्या करेगा, पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट कोड होगा इसका मतलब अल्फ़ा का 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फ़ा का 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू कब होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिस्टिंक्ट कोड होने के लिए अल्फ़ा का डिस्टिंक्ट वैल्यू होना चाहिए और उसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम लोग लगा देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर मतलब 9p स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 8 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आएगा। दिस इम्प्लाइज 9p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज पी स्क्वायर ग्रेटर देन 8q स्क्वायर होगा। ये बात अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट ए से हम लोग 2 डिस्टिंक्ट कोड ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 2000 में पूछा है। इसमें 2 सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि ये दोनों सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि 2 सर्किल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता है कब, जब 2 इंटू G1 इंटू G2 प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ऑर्थोगोनली टच करेगा। लोग लगा देंगे ये कंडीशन। यहाँ पे हमारा सर्किल ये C1 है और ये C2 है, तो यहाँ से इस सर्किल से हमारा G1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू G1, G1 यहाँ पे क्या है 1 इंटू G2। इस सर्किल में x का कोएफिशिएंट 0 है, इसका मतलब G क्या होगा 0 प्लस 2 इंटू F1। इस सर्किल में F क्या है हमारा K, y का कोएफिशिएंट 2k है तो f क्या हो जाएगा F1k और F2 हमारा यहाँ से क्या आएगा F2। इस सर्किल में y का कोएफिशिएंट 2k है तो यहाँ पे भी F2 हमारा क्या होगा k इक्वल्स टू C1 प्लस C2 आना चाहिए। यहाँ पे C1 क्या है 6 प्लस C2, इस सर्किल में कांस्टेंट टर्म k है, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस b मतलब 1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पे हमारा -6 आएगा, -6 आएगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये हो जाएगा 8/2a मतलब 4, ये क्या आएगा 1 प्लस माइनस 3/4। इसका मतलब k का वैल्यू क्या होगा, प्लस साइन लेंगे तो हम लोग आ जाएगा k का वैल्यू 1 और माइनस साइन लेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा -1/2। ये क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 2000 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है Q और R। कह रहा है क्या कि ट्रायंगल PQR इस सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है और QR का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल
क्यू पी आर क्या होगा ये हमको निकालना है। मान लेते हैं हम लोग क्या कि ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल है और ये हमारा पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है, ये कोई पॉइंट है पी, ये हमारा ट्रायंगल क्या होगा पी क्यू आर। मान लेते हैं इस सर्किल का सेंटर ओ है, हमको यहाँ पे क्या करना है एंगल निकालना है, एंगल ओ क्यू पी आर। हम लोग जानते हैं क्या कि कोई कोड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसका आधा हाफ एंगल क्या करता है सरकमफेरेंस पे सबटेंड करता है। हम लोग ये एंगल क्यू ओ आर यहाँ पे निकाल लेंगे तो बात बन जाएगा। तो क्यू ओ आर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे इस सर्किल का जो रेडियस है वो क्या है हमारा √5, सॉरी यहाँ पे x² + y² जो है क्या गिवन है हमारा 25। तो इस सर्किल का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा हमारा, इस सर्किल का रेडियस 5 आ जाएगा। ये हमारा 5 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे, कोड का लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 + 4 मतलब 7 का स्क्वायर 49, 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब ये √50 मतलब ये 5√2 आ गया। क्यू आर ये आ गया, ये मान लेते हैं हम लोग क्या m है, तो एम आर हमारा यहाँ पे क्या आएगा mr = QR/2 होगा। इसका मतलब क्या होगा ये 5√2/2 ये आ गया mr। यहाँ पे हमको ये पता है, हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये एंगल हमारा थीटा है। इस ट्रायंगल में हम लोग अगर बात करें क्या, इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा = क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मतलब क्या mr/OR। mr यहाँ पे हमारा क्या है 5√2/2 बाई कितना mr यहाँ पे क्या OR क्या आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 1/√2 आएगा। दिस सिंपलाइज थीटा जो है हमारा क्या है ये आ जाएगा 45 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री हो जाएगा। दिस सिंपलाइज ये एंगल भी हमारा क्या होगा यहाँ पे थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल QOR = 90 डिग्री और यहाँ पे हमको निकालना है एंगल QPR, ये क्या होगा 1/2 इंटू एंगल QOR। दिस इम्प्लाइज 1/2 इंटू 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ये एंगल QPR क्या होगा 45 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 2001 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल दिया हुआ है, एक सर्किल है, कह रहा है कि ये कोई सर्किल है मान लेते हैं हम लोग। कह रहा है इस सर्किल का एक डायमीटर है PR, इस सर्किल का डायमीटर PR है और इस PR पे पॉइंट P पे एक्सट्रीमिटीज़ पे हम लोग क्या करते हैं दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये कोई दो टेंजेंट है, ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। कह रहा है क्या कि ये जो हमारा PS है, एक टेंजेंट जो है PS है और दूसरा टेंजेंट जो है हमारा क्या है RQ है और RQ है। ये मान लेते हैं हम लोग कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट हमारा क्या है Q है। कह रहा है कि यहाँ पे SR जो है ये और ये PQ क्या कर रहा है सर्किल के सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट X पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इस सर्किल का डायमीटर का लेंथ निकालना है कि क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इस सर्किल का जो रेडियस है वो R है, तो 2R का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि 2R = क्या होगा, ये पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं क्या कि सर्किल का जो डायमीटर होता है वो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल क्या होगा हमारा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल बात करते हैं क्या, फ्रॉम ट्रायंगल क्यू पी आर। ट्रायंगल क्यू पी आर में टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब क्यू आर बाय कितना आ जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब क्यू आर बाय पी आर, ये आ जाएगा टेन थीटा। अगर हम लोग बात करें फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, एस आर पी, इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो 1090 माइनस थीटा, 1090 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब पी एस बाय पी आर। यहाँ पे 1090 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो पी एस, इस दोनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या, क्यू आर बाई पी आर इंटू पी एस बाई पी आर। दिस इम्प्लाइज 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा, ये पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इंटू पी एस। दिस इम्प्लाइज पी आर जो है वो हमारा क्या आ गया, रूट अंडर क्यू आर इंटू पी एस, ये हमारा क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 2001 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कह रहा है क्या कि इस सर्किल का एक कोड है AB और इस सर्किल पे कोई पॉइंट P मूव कर रहा है, तो हमको कह रहा है क्या कि उस पॉइंट P का जो लोकस है वो क्या होगा, ये निकालना है हमको। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं क्या, ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। एक और बात गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या गिवन है, कह रहा है कि ये कोड AB जो है वो सर्किल के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि ये हमारा सर्किल है, ये सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हम लोग ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। क्यों ऐसा मान लिए हैं, तो कह रहा है कि ये कोड AB जो है वो क्या कर रहा है, सर्किल के सेंटर पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है और ये एंगल हमारा क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री। हम लोग मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट r, 0 है और B का कोऑर्डिनेट 0, r है। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है, इस सर्किल के पे कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट r cos थीटा, r sin थीटा है। हमको इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है हमारा PAB, ट्रायंगल PAB के सेंट्रॉइड का क्या करना है, लोकस निकालना है। हम लोग मान लेते हैं सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है G, ये क्या है अल्फ़ा, बीटा। ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है। यहाँ से इस ट्रायंगल में PAB का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट G क्या हो जाएगा, G आ जाएगा हमारा क्या, r cos थीटा प्लस r/3, r sin थीटा प्लस r/3, ये आ गया। ये इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, अल्फ़ा, बीटा। यहाँ से हम लोग फर्स्ट सॉल्व करेंगे, r cos थीटा प्लस r/3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, cos थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस r/r, 3 अल्फ़ा माइनस r/r। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे क्या, r sin थीटा प्लस r/3 इक्वल्स टू बीटा। यहाँ से हमारा sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 3 बीटा माइनस r/r। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 अल्फ़ा माइनस r/r का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा माइनस r/r का होल स्क्वायर,
इक्वल्स टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाइज लोकस हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्या देख रहे हैं हम, एक सर्किल है, क्या होगा पॉइंट पी, इस सर्किल, ये इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक सर्किल होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 2002 में पूछा है। इसमें क्या कह रहा है, एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है इस सर्किल के किसी पॉइंट P पे, मान लेते हैं हम लोग ये सर्किल है, कह रहा है इस सर्किल के किसी पॉइंट P पे हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, ये पॉइंट P है और कह रहा है कि ये टेंजेंट क्या कर रहा है, ये कोई लाइन है हमारा 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको कहाँ पे मिलता है, पॉइंट Q पे, और ये जो है ये पॉइंट Q कहाँ पे है, y एक्सिस पे है। तो हमको क्या करना है, ये PQ लेंथ जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये y एक्सिस पे है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3। अब हमको लेंथ PQ निकालना है। हम लोग जानते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर उस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है √S1। और यहाँ पे क्या है हमारा, यही बात है, पॉइंट Q से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो PQ क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, और ये पॉइंट हमारा गिवन है तो क्या आ जाएगा हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट √S1। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √0,3 इसमें पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 + 9 + 0 + 18 माइनस 2। दिस इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 16 + 9 25 मतलब 5। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ पे हमारा PQ क्या हो जाएगा 5।